नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल स्टॉक टाइम में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे 4 ऐसी कंपनियों के बारे में जिनका IPO अगले हफ्ते आने वाला है, यानी सोमवार से जो कारोबारी सत्र शुरू होने वाला है इसमें इन चारों कंपनियों का IPO खुलेगा। ये कंपनियां कौन कौन सी हैं पहले बात कर लेते हैं। DCX सिस्टम जो डिफेंस और एरोस्पेस सेक्टर की बड़ी कंपनी मानी जाती है। फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस है, ये फाइनेंस सेक्टर की कंपनी है। इसके अलावा ग्लोबल हेल्थ है, ये हेल्थ सेक्टर की कंपनी है। बीकाजी फूड्स यानी ये स्नैक्स बनाती है यह कंपनी। तो इन कंपनियों के आईपी आने वाले हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे इनके आईपीओ के डिटेल के बारे में, साथ ही साथ कंपनी के डिटेल के भी बात करेंगे। तो डिस्कशन शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें। सबसे पहले हम बात करेंगे DCX सिस्टम के आईपीओ के बारे में। यह कंपनी डिफेंस सेक्टर से जुड़ी हुई है। यह कंपनी इलेक्ट्रॉनिक सब सिस्टम और केबल हार्नेस बनाती है। यह कंपनी इस आईपीओ के जरिए 500 करोड़ रुपए जुटाना चाहती है। 400 करोड़ रुपए का फ्रेश इशू है और 100 करोड़ रुपए का ऑफर फॉर सेल है। 197 से 207 रुपये इसका प्रति शेयर प्राइस बाइंड है। इसके अलावा हम बात करेंगे इसके इक्विटी शेयर के बारे में, तो 1,45,11,146 इक्विटी शेयर कंपनी का इशू होगा। अगर इसके डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो आईपीओ का 75% जो आईपीओ है उसका क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर यानी QIB के लिए रिजर्व रहेगा। वहीं 10% रिटेलर यानी रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए है। कंपनी 28 अक्टूबर को 225 करोड़ रुपए एंकर इन्वेस्टर के जरिए हासिल किए थे। इनमें शामिल हैं, कई कंपनियां शामिल हैं। HDFC म्यूचुअल फंड, मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड और BNP परिबास आर्बिट्राज, ये मतलब एंकर के जरिए इन्होंने दिया था। इस कंपनी में कम से कम 72 इक्विटी शेयर का आईपीओ लगाया जा सकता है। अगर हम इसके फाइनेंशियल सेक्टर और कंपनी के बारे में बात करें तो यह कंपनी डिफेंस और एरोस्पेस सेक्टर में इलेक्ट्रॉनिक सबसिस्टम और केबल हार्नेस बनाती है। यह भारत की सबसे बड़ी कंपनी है इस क्षेत्र में। 2022 में अब तक इसको ज़बरदस्त इस बिजनेस से मुनाफा हुआ है। अगर इसके अन्य पहलुओं पे नज़र डालें तो कंपनी तेज़ी से उभर रही है। अगर कंपनी के कस्टमर के बारे में बात करें तो इसके डोमेस्टिक और इंटरनेशनल यानी भारत में और अन्य देशों में भी इसके कस्टमर हैं, OME, और इसके अलावा प्राइवेट कंपनीज़ हैं इसके कस्टमर। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग से भी इसके कस्टमर हैं। भारत के डिफेंस सेक्टर में कंपनी तेज़ी से ग्रोथ कर रही है। अगर इसके कुल कस्टमर के बड़े कस्टमरों के बारे में बात करें तो कंपनी के 26 कस्टमर हैं इजराइल, US, कोरिया और इंडिया में। यह कंपनी यूरोप में भी अपना बिजनेस बढ़ाने पे विचार कर रही है। भारत सरकार $5 बिलियन का एरोस्पेस और डिफेंस सेक्टर को सामान एक्सपोर्ट करने का लक्ष्य रखा है 2025 तक। इसका फ़ायदा DCX सिस्टम जैसी कंपनियों को होगा। तो ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कंपनी को आने वाले समय में काफ़ी अच्छा खासा ग्रो मिल सकता है, क्योंकि भारत सरकार भी डिफेंस सेक्टर में काफ़ी ध्यान दे रही है। अगर इसके फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2020 और 22 में कंपनी को 56.64% का ग्रो किया था। अगर इसके बिजनेस के बारे में बात करें तो सिस्टम इंटीग्रेशन, केबल एंड वायर हार्नेस असेंबली और असेंबली यानी तैयार किट्स की जो असेंबली है उसकी ये कंपनी सप्लाई करती है। अगर इसके फाइनेंशियल डिटेल के बारे में बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2020 में कंपनी को टोटल इनकम जो हुआ था 400
65 करोड़ रुपए हुआ था। ये जो रुपए टेबल में दिख रहे हैं ये करोड़ रुपए में है। और इसका नेट प्रॉफिट जो हुआ था 9.7 करोड़ रुपए हुआ था। फाइनेंशियल ईयर 2021 में कंपनी को 683 करोड़ रुपए का नेट इनकम टोटल इनकम हुआ था और नेट प्रॉफिट 29.5 करोड़ रुपए के हुआ था। 2022 फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो 1124 करोड़ रुपए का टोटल इनकम कंपनी को हुआ था और नेट प्रॉफिट जो हुआ था 65.4 करोड़ रुपए हुआ था। तो आप इस आंकड़े से भी अंदाजा लगा सकते हैं कि पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर में कंपनी किस तरह से ग्रोथ कर रही है। कंपनी का स्कैनिंग था फाइनेंशियल और बिजनेस के बारे में। कंपनी अच्छी मानी जाती है, ये माना जा रहा है कि कंपनी आगे चल कर काफ़ी तेज़ी से ग्रो करेगी। बहरहाल इस आईपीओ में आपको इंटरेस्ट दिखाना है या नहीं दिखाना है ये आपका निजी विचार होगा। अब हम बात करेंगे फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस के आईपीओ के बारे में। पहले बात कर लेते हैं फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस का काम क्या है। तो यह कंपनी फाइनेंस सेक्टर से जुड़ी हुई है। यह अनरिजर्व्ड महिलाओं को फाइनेंशियल सर्विस उपलब्ध कराना इसका विशेष फोकस है। इस कंपनी में के जो आईपीओ है उसमें आईसीआईसी सिक्योरिटीज़ और सीएलएसए इंडिया, जेएम फाइनेंशियल, आईआईएफएल सिक्योरिटीज़ लीड मैनेजर हैं इसके आईपीओ में। इसके अलावा अगर इसके आईपीओ के शुरू होने की बात करें तो इसका आईपीओ 2 नवंबर से शुरू होगा और 4 नवंबर तक इसमें खरीदारी की जा सकती है। 600 करोड़ रुपए कंपनी इस आईपीओ के जरिए जुटाना चाहती है। 1,36,95,466 शेयर इशू कंपनी कर रही है। इसका प्राइस बैंड के बारे में बात करें तो प्राइस बैंड है 350 से 368 रुपये पर इक्विटी शेयर। इसके जो आईपीओ है वो ऑफर फॉर सेल यानी ओएफएस प्रमोटर और शेयर होल्डर के जरिए। अब हम बात करेंगे हेल्थ सेक्टर में काम करने वाले ग्लोबल हेल्थ के आईपीओ के बारे में। यह कंपनी मेदांता हॉस्पिटल को ऑपरेट करती है और प्राइवेट सेक्टर में मल्टी स्पेशलिटी टेरिटरी नॉर्थ और ईस्ट रीजन में भारत के काफ़ी बड़ा नेटवर्क इसका है। खास करके इसमें कार्डियोलॉजी, कार्डियक साइंस और न्यूरो साइंस, ऑन्कोलॉजी जैसे डॉक्टर इसमें काम करते हैं। इसके अगर आईपीओ के बारे में बात करें तो इसका आईपीओ 3 नवंबर को खुलेगा और 7 नवंबर तक इसका सब्सक्रिप्शन किया जा सकता है। कंपनी इस आईपीओ के जरिए 2205 करोड़ रुपए जुटाना चाहती है। 500 करोड़ का फ्रेश इशू है और 5 करोड़ 8 लाख शेयर ओएफएस है जिसके प्रमोटर ला रहे हैं, यानी 5 करोड़ 8 लाख प्रमोटर ला रहे हैं ओएफएस के जरिए। अगर इसके शेयर के रिजर्वेशन की बात करें तो 50% आईपीओ जो है क्यूआईबी यानी क्वालिफाइड इन्वेस्टर जो होते हैं उनके लिए है और 15% नॉन इंडस्ट्रियल इन्वेस्टर के लिए है यानी एनआईआई के लिए है। 35% जो है रिटेल इंडिविजुअल के लिए है। इसके प्राइस बैंड के बारे में बात करें तो 319 से 336 रुपये पर इक्विटी शेयर है। आईपीओ के लीड मैनेजर्स की बात करें तो इसमें कोटक महिंद्रा कैपिटल, क्रेडिट इश्यू सिक्योरिटीज़ इंडिया और जेफरीज इंडिया और जेएम फाइनेंशियल है इसके लीड मैनेजर। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट कंपनी के बारे में, बीकाजी फूड्स। यह कंपनी भारत की तीसरी सबसे बड़ी स्नैक कंपनी है। अन्य देशों में भी इसकी पहुंच है। इसके स्नैक्स और मिठाइयाँ दूसरे देशों में भी जाते हैं, यानी दूसरे देशों में भी इसके स्नैक और पापड़ जो या मिठाइयाँ हैं उसकी पहचान है। यह कंपनी 2022 फाइनेंशियल ईयर में 29,380 टन बीकानेरी भुजिया बनाया था जो भारत की सबसे बड़ा ये प्रोडक्शन रहा है। वहीं
कंपनी ने 9,000 टन हैंडमेड पापड़ बनाया था, जो दूसरा सबसे ज़्यादा मैन्युफैक्चर रहा है। ये 2000 फाइनेंशियल ईयर 2022 की हम बात करें। अगर इसके बीकाजी आईपीओ जो है पूरी तरह से ऑफर फॉर सेल यानी ओएफएस के लिए है। अगर इसके इक्विटी शेयर्स की बात करें तो यह 2,93,73,984 शेयर है। कंपनी इस आईपीओ के जरिए 900 करोड़ रुपए जुटाना चाहती है। इसके प्राइस बैंड की जो है अभी घोषणा नहीं हुई है। कंपनी का जो आईपीओ है 3 नवंबर से 7 नवंबर तक खुला रहेगा। कंपनी अपने टोटल आईपीओ का 50% जो है क्यूआईबी के लिए रिजर्व की है, 15% जो है एनआईआई के लिए रिजर्व की है और 35% रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए रिजर्व है। जेएम फाइनेंस, एक्सिस कैपिटल, आईआईएफएल सिक्योरिटीज, इंटेंसिव फिजिकल सर्विस और कोटक महिंद्रा कैपिटल कंपनी इसके लीड मैनेजर हैं आईपीओ के। तो कल से ये चर्चा में रहने वाले हैं चारों कंपनियां, इस पे आप नज़र बनाए रख सकते हैं। ये इनका रहा, कैसे क्या है, कब आईपीओ आएगा, कब इसमें कितना प्राइस बैंड है और इसकी बिजनेस क्या है, इस पे हमने डिस्कस की। हमारा वीडियो कैसा लगा ये बताना ना भूलें, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।